मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में आपको मैं समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सेकंडों में आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को आप ध्यान से समझना और 5 मिनट के अंदर आपको मैं 100% समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आर्टिकल पर आपने 25% ज़्यादा मार्क करा। तो अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट और इस पर 25% ज़्यादा मार्क करा, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 125। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आप ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान से समझो। 3/4 आर्टिकल को आपने मार्क प्राइस पे सेल करा। देखो, अगर किसी भी आर्टिकल को आप मार्क प्राइस पे सेल करोगे, तो इसका मतलब उस पर आपने 0% का डिस्काउंट दिया होगा ना। तो 3/4 आर्टिकल्स पर आपने 0% का डिस्काउंट दिया, और ये जो रिमेनिंग 1/4 आर्टिकल्स बचे, इस पर आपने 40% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस है 125 रुपये और इस पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 112.5। तो 100 रुपये के सामान को 112.5 में सेल करा, तो इसका मतलब आपको 12.5% का प्रॉफिट बनेगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप हमेशा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट कर लो। फिर आपको मैं समझाता हूँ। आर्टिकल पर 25% ज़्यादा मार्क करा। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट और 25% ज़्यादा मार्क करा, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 125। अब इसके बाद ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करो। 35% को आपने मार्क प्राइस पे सेल करा। तो अगर किसी भी आर्टिकल को मार्क प्राइस पे सेल करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने 0% का डिस्काउंट दिया। 40% पर 15% का डिस्काउंट दिया। तो 40% पर 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब यहाँ पर आपने 6% का डिस्काउंट दे दिया। रिमेनिंग पर 20% का डिस्काउंट दिया। अब रिमेनिंग बचा कितना? भाई, रिमेनिंग कितना बचा? 25%। और इस 25% पर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर आपने 5% का डिस्काउंट दिया। तो अगर इन दोनों को ऐड करें, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आपने 11% का डिस्काउंट दे दिया। अब मार्क प्राइस पर 11% का डिस्काउंट दे दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 125 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 1375, 100 से डिवाइड करोगे तो 13.75। तो अगर 11% का डिस्काउंट दोगे, तो सेलिंग प्राइस आएगा 111.25। अब 100 रुपए के सामान को 111.25 में सेल करा, तो इसका मतलब 11.25% का प्रॉफिट बने। फिर आपको मैं समझाता हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो, आर्टिकल पर आपने 40% ज़्यादा मार्क करा, तो 100 रुपए के सामान पर आपने 140 मार्क करा। अब यहाँ से ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज पता कर लो। भाई, 60% पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो 60% आर्टिकल पर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया। रिमेनिंग कितना बचा? 40%। और इस 40% पर आपने 50% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको ओवरऑल 26% का डिस्काउंट मिला। अब मार्क प्राइस पर 26% का डिस्काउंट दे दो। तो अगर 140 पर 26% का डिस्काउंट दोगे, तो कितना आएगा? देखो, 140 का 20% कितना होगा? 28।
और 6% कितना होगा? 8.4। तो 28 प्लस 8.4 मतलब 36.4। तो अगर आपने 36.4 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 103.6। 100 रुपए के सामान को 103.6 में सेल करा, तो इसका मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट बनेगा? 3.6%। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।